कार्टून्स। मम्मा, मुझे फ्रॉल की डिश बनाकर दीजिए ना, भूख लगी है। लड्डू दे दो ना मम्मा। ओके बेटा, थोड़ी देर तो रुक जाओ, तुम्हारी बुआ आती ही होंगी। अरे वाह, बुआ आ रही है, सच में? पिंकी, आज भाई दूज है, बुआ पापा को तिलक करेंगी और आरती भी करेंगी। फिर तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन मम्मा, मैं किसे तिलक करूंगी? मुझे भी अपने भाई की आरती करनी है, लेकिन मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। अरे मेरी बच्ची, नाराज ना हो, चलो बहुत काम है मुझे, तुम तब तक बाहर खेलो। लेकिन पिंकी उदास हो गई। पिंकी बाहर आकर आंगन में झूला झूलने लगी। कुछ ही देर में पिंकी की बुआ आई। अपनी बुआ को देखकर पिंकी उछल पड़ी। मम्मा, पापा, देखो बुआ आई है। पिंकी उछलते हुए बुआ के साथ अपने घर में वापस लौटी। मम्मी और पापा ने दोनों ने बुआ का वेलकम किया। अरे ये लो पिंकी, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया फराल लाया है, तुझे पसंद है ना? थैंक यू सो मच बुआ। चलिए अब दोनों भाई दूज की रस्म पूरी कर दीजिए। पिंकी को आपके साथ फराल जो करना है। मम्मी ने आरती की थाल बनाई, पापा पटले पर बैठे और फिर बुआ ने पापा को तिलक किया। अरे वाह, भाई दूज का त्योहार इस तरह मनाया जाता है, कितना अच्छा होता है। अगर मुझे भी एक भाई होता। पिंकी के मन में फिर वही बात आई। बुआ, मम्मी और पापा हंसने लगे। पिंकी ने अपने बुआ के साथ सेव, चिवड़ा, लड्डू, चकली सब कुछ बड़े चाव से खाया, लेकिन फिर इसी ख्याल में खो गई कि उसका कोई भाई नहीं है और वो भाई दूज नहीं मना पाएगी, और वो आंगन में चली गई। दूसरी ओर गोलू के घर भी उसकी बुआ आई है। गोलू अपनी मम्मी से कहने लगा, मम्मी, मुझे बहन क्यों नहीं है? होती तो मैं भी भाई दूज मनाता। मम्मी बुआ के आने से इतनी बिजी हो गई कि उसने गोलू की बात का जवाब ही नहीं दिया। लेकिन फिर पिंकी की तरह गोलू भी नाराज हो गया। अपनी बुआ के साथ बात करने के बाद गोलू आंगन में आया और उसने पिंकी को देखा। गोलू, तुम्हारी भी बुआ आई है क्या? हाँ पिंकी, लेकिन तुझे कैसे पता? क्योंकि मेरे घर भी बुआ आई है। आज भाई दूज है ना, तो पापा को तिलक करने के लिए बुआ आई है। हाँ पिंकी, बुआ ने भी मेरे पापा को तिलक किया। मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरी बहन क्यों नहीं है। गोलू, मेरा भी तो कोई भाई नहीं है। पिंकी, अगर मेरी बहन होती तो मैं उससे बहुत प्यार करता। मेरी बड़ी बहन भी नहीं है और छोटी भी नहीं है। बड़ी होती तो मैं उसकी चोटी छेड़ता, और अगर छोटी बहन होती तो उसके साथ खूब खेलता। गोलू इमोशनल हो गया। गोलू, उदास मत हो, देखो मुझे भी भाई नहीं है और तुम्हें भी बहन नहीं है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर भाई दूज मनाए? यस पिंकी, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। हम दोनों मिलकर भाई दूज मनाएंगे। पिंकी ने गोलू को गले लगाया और हैंडशेक करते हुए कहा, हैप्पी भाई दूज छोटू भाई। इस तरह से पिंकी और गोलू ने एक दूसरे को बधाइयाँ दी। रुको गोलू, अभी भाई दूज की रस्म पूरी नहीं हुई है। अब क्या बाकी है? पिंकी, हम दोनों ने एक दूसरे को भाई बहन मान लिया है। रुक जाओ, मैं अभी आई। पिंकी दौड़ते हुए घर में गई। फिर उसने अपनी मम्मी की बनाई हुई थाल ध्यान से देखी और उसमें रखी सारी चीजों को नोटिस किया। फिर उसने गोलू के लिए भी ठीक उसी तरह की एक थाल बनाई, दिया लगाया,
कुमकुम, थोड़े से चावल, एक सुपारी लेकर छोटी सी थाल सजाई और गोलू के सामने आकर खड़ी हो गई। ये क्या है पिंकी? तुमने मेरे लिए आरती की थाल सजाई है? हाँ गोलू, ये देखो मम्मी ने भी ठीक इसी तरह थाल सजाई है, तभी तो बुआ ने पापा को तिलक किया और आरती भी की। अब मैं भी तुम्हें तिलक लगाऊंगी और आरती भी करूंगी। गोलू झूले पर बैठ गया। पिंकी ने गोलू को तिलक लगाया और बड़े प्यार से उसकी आरती भी उतारी। अब हो गई भाई दूज की रस्म पूरी। गोलू की आंखें भर आई। थैंक यू सो मच पिंकी, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे एक बहन मिल गई। मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे रहने दो, कोई मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे एक भाई मिल गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलो हम दोनों मिलकर लड्डू खाते हैं। मैं अभी तुम्हारे लिए और मेरे लिए लड्डू लेकर आई। पिंकी को क्या दूं? गोलू ने अपना दिमाग दौड़ाया। तभी उसे एक आइडिया सूझा और वो अपने घर में दौड़कर चला गया। पिंकी गोलू के लिए लड्डू लेकर आई, लेकिन उसने देखा कि गोलू तो वहाँ पर है ही नहीं। अरे गोलू बेटा, क्या कर रहे हो? गुल्लक से पैसे क्यों निकाल रहे हो? मम्मी, मुझे अपनी बहन के लिए तोहफा खरीदना है, इसलिए कुछ पैसों की जरूरत है। अच्छा, लेकिन तुम्हारी कौन सी बहन है? गोलू अपनी ही धुन में गुल्लक से पैसे निकालने लगा। यहाँ मम्मी सोच में पड़ गई। गोलू भागकर स्टेशनरी शॉप पर पहुँचा और उसने पिंकी के लिए कार्टून कैप वाली पेंसिल खरीदी। अरे वाह, ये पेंसिल तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ये पिंकी को बहुत पसंद आएगी। अंकल, आप इस कलरफुल कागज से पैक कर दीजिए। ये मुझे अपनी बहन को गिफ्ट देना है। शॉप वाले अंकल ने गोलू की बात मानकर अच्छे से पेंसिल को कलरफुल पेपर में रैप कर दिया। गोलू पिंकी के लिए खुश हो गया। गोलू को आता देखकर पिंकी बोली, गोलू कहाँ चले गए थे? मैं लड्डू लेकर आई और तुम भाग गए। तुम अपने पीछे क्या छुपा रहे हो? गोलू ने अपना हाथ पीछे ही रखा। रुको रुको पिंकी, बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो। लेकिन क्यों गोलू, बताओ ना। पिंकी, ज्यादा सवाल मत करो, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। पिंकी ने गोलू की बात मानी और अपनी आंखें बंद कर ली। आप अपना हाथ आगे करो पिंकी। पिंकी ने गोलू के कहने पर अपना हाथ आगे किया। वैसे ही गोलू ने पेंसिल वाला बॉक्स पिंकी के हाथों में दिया। पिंकी ने झट से अपने आँख खोल दिए। अरे वाह, ये तो वही कार्टून वाली पेंसिल है जो मुझे उस शॉप पे पसंद आई थी, लेकिन मम्मा ने मुझे नहीं दिलवाई। मुझे पता है पिंकी, इसीलिए तो मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदी है। तुम्हें पसंद आई ना? हाँ गोलू, बहुत पसंद आई। थैंक यू सो मच। थैंक यू मत कहो पिंकी, भाई होने के नाते मैंने ये तुम्हें तोहफा दिया है। अब हमारी भाई दूज की रस्म पूरी हुई। थैंक यू सो मच गोलू, मैं तुम्हारा भाई हूँ पिंकी। तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज है। यूं ही मैंने तुमसे तिलक नहीं लगवाया है। हाँ गोलू,
तुम वाकई मेरे भाई हो, मुझे खुशी है। Tiny Toons